हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। गया साध का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, गया महात्म्य के बारे में। तो आइए उसका पार्ट 2 सुनते हैं, जो बहुत ही सुंदर है। गया श्राद्ध से प्रेत योनियों से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं कि वायु पुराण आदि कई पुराणों में आया है कि किसी प्रेत ने एक वैश्य से कहा कि आप मेरे नाम से गया सिर में पिंडदान कर दें, इससे हमारी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। मेरी संपूर्ण धनराशि आप ले लें और उसे लेकर मेरे उद्देश्य से गया का श्राद्ध कर दें। इसके बदले में मैं अपनी संपत्ति का छठा अंश आपको पारिश्रमिक के रूप में दे रहा हूँ। मैं आपको अपना नाम गोत्र आदि भी बता रहा हूँ। प्रेत के अनुरोध पर उस वणिक ने गया की यात्रा की और गया सिरे में जाकर उस प्रेत के निमित्त पिंडदान प्रदान किया। उसके बाद अपने पितरों को भी पिंडदान किया। पिंडदान के प्रभाव से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेतत्व निर्मुक्त इसलिए कहा गया है कि गया सिर में जाकर जिन जिन के नाम से मनुष्य पिंडदान करता है, यदि नरक में है तो वह स्वर्ग पहुंच जाते हैं और स्वर्ग में है तो मुक्ति प्राप्त करते हैं। गया सिर सया पिंडान येषां नाम्नो निवर्पेत नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः। तो अब हम लोग सुनते हैं कि गया के नामकरण के गयासुर की कथा, किस प्रकार से गया का नाम पड़ा। गयासुर की कथा का श्रवण करते हैं कि पुराण में गयासुर की कथा विस्तार से आई है और यह बताया गया है गयासुर के नाम पर ही इस तीर्थ का नाम गया नाम पड़ा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गय नामक एक असुर था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने कोलाहल नामक पर्वत पर हजारों वर्षों तक तप किया और अपने तपोबल के प्रभाव से वह देवताओं के लिए भी अजेय हो गया। चिंतित हो देवगण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवता गयासुर के पास चले। वहां पहुंचने पर विष्णु जी ने उसे कठिन तप का कारण पूछा और वह वर मांगने के लिए कहा। इस पर गयासुर ने कहा कि देव, वह सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों से भी अधिक पवित्र हो जाए। सभी ने तथास्तु कहा। गयासुर प्रसन्न हो तप से विरत हो गया। वरदान के प्रभाव से गयासुर की देह अत्यंत पवित्र हो गई। जो भी उसे देखता अथवा उसकी देह का स्पर्श करता स्वर्ग चला जाता। यह देखकर ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। उनका विधान तथा मर्यादा टूटने लगा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप गयासुर के पास जाकर यज्ञ करने के लिए यज्ञ भूमि के रूप में उसका पवित्र शरीर मांग लें। ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए। उनका दर्शन कर गयासुर से बोले, ब्राह्मण, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आप मेरे अतिथि बने, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप अपने आने का प्रयोजन बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभाग गयासुर, समस्त पृथ्वी में भ्रमण करके मैंने जिन जिन तीर्थों को देखा है, यज्ञ के लिए वे तुम्हारी देह से कम ही पवित्र हैं। अतः तुम्हारी देह का समान अन्य कोई पवित्रतम स्थान नहीं है। भगवान विष्णु के वर से तुम्हारी देह सर्वाधिक पावन हो गई है। अतः मुझे यज्ञ करने के लिए तुम पर अपने शरीर का दान करना होगा। गयासुर बोला, हे देवदेवस, आप हमारे शरीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह हमारा धन्य भाग है। आप जैसे चाहें वैसे यज्ञ करें। यह शरीर तो आपकी ही रचना है। यह कहते हुए गयासुर ने सहर्ष अपना देह समर्पित कर दिया। विराट शरीर वाला गयासुर उत्तर की ओर सिर किए हुए और दक्षिण की ओर पैर करके वहीं भूमि पर सो गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सारी सामग्रियां तैयार की और उसके देह के ऊपर यज्ञानुष्ठान होने लगा, किंतु गयासुर का शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने धर्म से कहकर पवित्र धर्मशिला उसके शरीर पर रखवाई, फिर भी शरीर हिलता रहा। तब ब्रह्मा जी ने तथा देवताओं ने अपनी अभिष्ट सिद्धि न होते हुए देखकर भगवान विष्णु का आह्वान किया। गदाधर भगवान विष्णु ने अपने लोक से तत्क्षण वहां पर पहुंच गए और वे उसके ऊपर स्थित हो गए तथा उन्होंने अपनी गदा के द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया। तब उस समय गयासुर ने वरदान मांगते हुए कहा कि जब तक पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि रहेंगे, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि सभी देवता
इस तीर्थ पर निवास करे। यह तीर्थ उसके नाम पर प्रसिद्ध हो गया तथा सभी तीर्थ वहाँ निवास कर रहे हैं और सभी देव व्यक्त तथा अव्यक्त पद चिन्ह के रूप में यहाँ विद्यमान रहे। और यहाँ किए गए श्राद्ध तथा पिंडदान से पितरों को तो उद्धार हो ही सकता है, श्रद्धा कर्ता का भी कल्याण होगा। गयासुर का वचन सुनकर विष्णु आदि देवताओं ने कहा, तुमने जो कुछ भी मांगा है वह सब निश्चिंत रूप से पूर्ण होगा। गयासुर वच श्रुत्वा रोचो विष्णवादयसुरा त्वया प्रत्यार्थितं सर्वं तद्विष्यत्य संशयम्। गय नामक असुर की पूरी देह जो लगभग 10 मील विस्तृत थी परम पवित्र है। उस पर कहीं भी पिंडदान करने से पितर प्रेत योनि तथा नरक से छूटकर अक्षय प्राप्ति करते हैं। तभी से गया तीर्थ देव तीर्थ तथा पितृ तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। हरि बोल। अब हम लोग सुनते हैं कि गया के पुण्यप्रद स्थान। संपूर्ण गया क्षेत्र में पितरों के कल्याण की कामना से सभी तीर्थ तथा देवता प्रतिष्ठित हैं। स्वयं पितृगण भी यहाँ निवास करते हैं। यहाँ भगवान विष्णु आदि गदाधर के नाम से विराजते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थान इस प्रकार है। फल्गु तीर्थ, विष्णुपद, गदाधर, गयासिर, मुंडपृष्ठ आदि गया, धौतपाद, सूर्यकुंड, जिह्वालोल, सीताकुंड, राम गया, उत्तर मानस, रामशिला, काकबली, प्रेतशिला, ब्रह्माकुंड, वैतरणी, भीम गया, भस्मकूट, गोप्रचार, ब्रह्म सरोवर, अक्षयवट, गोदालोल, गदालोल, मंगला गौरी, आकाश गंगा, गायत्री देवी, संकटा देवी, प्रपितामहेश्वर, ब्रह्मयोनि, सरस्वती और सावित्री कुंड, मतंग वापी, धर्मारण्य, बोध गया आदि। गया यात्री को प्रतिदिन प्रातः फल्गु नदी में स्नान तर्पण आदि के अनंतर भगवान गदाधर का पूजन एवं विष्णुपद का दर्शन करके अन्य तीर्थ में श्रद्धा आदि कार्य संपन्न करना चाहिए। यहाँ के कुछ प्रमुख तीर्थों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। फल्गु तीर्थ। फल्गु गया का प्रथम तीर्थ है। गया पहुंचकर सर्वप्रथम फल्गु तीर्थ में श्राद्ध संपन्न होता है। गया के तीर्थों में फल्गु का विशेष महत्व है। इसे गया का शिरोभाग तथा अभ्यंतर तीर्थ कहा गया है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर दर्शन करने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भूतल व समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ में आया करते हैं। तीर्थराज फल्गु तीर्थ में जो श्रद्धा के साथ स्नान करता है उसका वह स्नान पितरों के ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तथा अपने लिए भोग और मोक्ष की सिद्धि कराने वाला होता है। फल्गु अमृत धारा बहाती है। यह पितरों के उद्देश्य से किया हुआ दान अक्षय होता है। गया जाने पर प्रतिदिन फल्गु में स्नान करके अन्य पदों में श्राद्ध आदि की विधि है। नारद पुराण में बताया गया है कि फल्गु तीर्थ में श्राद्ध करने से पितरों को तथा श्राद्धकर्ता को भी मुक्ति होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु स्वयं फल्गु रूप में प्रकट हुए थे। समस्त लोकों में जो संपूर्ण तीर्थ है वे सब फल्गु तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। और गंगा जी भगवान विष्णु की चरणोदक हैं और फल्गु रूप में साक्षात भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। वे स्वयं ही द्रव जल रूप में विराजमान हैं। फल्गु में स्नान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फल्गु तीर्थे विष्णु जले करो में स्नानमुद्यवे पितॄणां विष्णुलोकाय मुक्ति प्रसिद्ध है। अब हम श्रवण करते हैं धर्मशिला, प्रेतशिला जिसे कहते हैं। धर्मशिला के महात्म्य में एक कथानक इस प्रकार प्राप्त है कि प्राचीन काल में धर्म की पुत्री धर्मव्रता नामक एक सुलक्षणा कन्या उत्पन्न हुई। वह इतने दिव्य गुणों से संपन्न थी कि बहुत ढूंढने पर भी पिता को उसके अनुरूप कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब पिता ने धर्म ने उनसे कहा कि बेटी, अपने अनुरूप पति प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। पिता की आज्ञा से धर्मव्रता कठिन तप में संलग्न हो गई। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि मरीचि वहाँ आए और उन्होंने उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए उसे पत्नी रूप में स्वीकार किया। मरीचि ने धर्म के साथ आकर कन्या की याचना की
और धर्म ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और धर्मव्रता को उन्हें सौंप दिया। धर्मव्रता महर्षि आश्रम में जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। एक दिन जब धर्मव्रता अपने पति महर्षि मरीचि के चरण दबा रही थी, उसी समय वहाँ ब्रह्मा जी पधारे। ये मेरे ससुर हैं, यह जानकर धर्मव्रता ने उठकर उनका स्वागत किया, किंतु महर्षि मरीचि ने इसे पति सेवा त्याग रूप अपराध माना और पत्नी को शिला होने का श्राप दे दिया। साप दग्धा शिला भव। इसके पश्चात धर्मव्रता ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण तथा देवता उसके पास आए और उन्होंने वर मांगने को कहा। इस पर धर्मव्रता ने कहा, देववृंद, मैं निखिल ब्रह्मांड में परम पावन शिला के रूप में प्रादुर्भूत हूँ। जितने भी पद, नदी, नद, सरोवर, तीर्थ एवं देवादि हैं, उन सबसे अधिक पवित्रता मुझ में निवास हो। यही नहीं, जितने भी ऋषि मुनि एवं प्रमुख देवगण हैं, उन सबसे अधिक पवित्रता मुझ में हो। समस्त त्रैलोक्य में जितने भी व्यक्ताव्यक्त लिंगादि हैं, वे सब तीर्थ रूप में धारण करके मेरे शिला रूप में शरीर में निवास करें। धर्मव्रता ने आगे कहा कि शिला पर स्थित तीर्थों में स्नान एवं तर्पण करके जिनका पिंडदानात्मक श्राद्ध हो, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करें। जिस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा कर लेने पर सभी प्रकार के यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ श्राद्ध, तर्पण एवं स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति हो। तो पति प्राण धर्मव्रता ने उन पवित्र वचनों को सुनकर देवताओं ने कहा, धर्मव्रती, तुम्हारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। गयासुर के सिर पर जब तुम स्थित होगी, तब चरणादि रूप में हम सभी तुम्हारे शरीर पर स्थित होंगे। त्वया यत् प्रार्थितं सर्वं तद्देवस्यत संशयम्। गयासुरस्य शिरसि भविष्यसि यदा स्थिरः, तदा पादादिरूपेण स्थास्यात्मत्वयि सुस्थिरः। ऐसा वरदान देकर देवता अंतर्ध्यान हो गए। आइए भक्तों, अब हम लोग अक्षय वट के बारे में श्रवण करते हैं। गया जी में अक्षय वट के नीचे पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन अक्षय फलदायी है और सभी पापों का विनाश करने वाला है। पित्रादीनाम अक्षयाय सर्व पाप अक्षयाय च श्राद्धं वटतले कुर्यात् ब्राह्मणानां च भोजनम्। पितरों को अक्षय ब्रह्मलोक प्राप्ति की कामना से निम्न मंत्र से अक्षय वट का पूजन एवं नमस्कार करना चाहिए। संसार वृक्ष शस्त्राय शेष पाप अक्षयाय च अक्षय ब्रह्मदात्रे च नमोक्षय वटाय च। जो संसार रूपे वृक्ष का उच्छेद करने के लिए शस्त्र स्वरूप है, जो समस्त पापों का नाश तथा अक्षय ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले हैं, उन अक्षय वट स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। अक्षय वट के नीचे सैयादान की भी विधि है। अक्षय वट के तीर्थ में अन्न द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला अपने पितृगणों को अक्षय एवं सनातन ब्रह्मलोक पहुंचाता है। वट वृक्ष के समीप शाक अथवा जल द्वारा भी यदि एक भी विप्र को भोजन करा दिया जाए, तो उसे कोटि ब्राह्मणों का भोजन कराया हुआ समझना चाहिए। कृते श्राद्धे क्षय वटे अन्येनैव प्रयत्नन् पितृनन्येद ब्रह्मालोकमक्षयं तु सनातनम्। वटवृक्ष समीपे तु शाकेनाप्युदकेन वा एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटि भरवन्ति भोजिता। तो यहाँ पर गया के अक्षय वट का और हम लोग फल्गु नदी का श्रवण किया। अब इसके बाद आता है कि गया में हम लोग किस प्रकार से भक्ति पूर्वक वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो भक्ति हम लोग जो करते हैं, यदि हम लोग अपने माता पिता के लिए, अपने पितरों के लिए गया में श्राद्ध करते हैं, तो उसका आप सुन रहे हैं, यहाँ पर 2 पार्ट आप सुन चुके हैं कि कितना फलदायी है। यहाँ तक कि हम दूसरे का, जो जिनको हम लोग जानते भी नहीं है, यदि उनके पुत्र लोगों के घर के कोई भी मेंबर अगर नहीं करता है, आप जाकर के यदि उनका करते हैं, तो कितना फलदायी है वो। जहाँ कहीं भी फंसे हैं नरक लोक में, कहीं भी प्रेत योनि में फंसे हैं, किसी भी योनि में, पशु योनि में यदि फंस गए हैं, और यदि आपके हाथों से गया में श्राद्ध हो गया विधि पूर्वक,
हृदय से वो आपका नमस्कार करेंगे और हृदय से आपको वहाँ पर आपको आशीर्वाद देंगे जिसकी कोई गिनती नहीं है। एक बार मैंने कथा सुनी थी कि ये जो हमारे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, उन्हीं के कथाओं में हमने श्रवण किया था कि एक बार वो मुंबई में बैठे हुए थे जुहू चौपाटी में, और बैठ के समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। तभी एक प्रेत आया उनके पास। जो प्रेत था पारसी था, जाति का पारसी था वो, लेकिन किसी पाप के कारण उसे प्रेत योनि में जाना पड़ा। तो जानता था, उसे संत को देख लिया, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को देख लिया और देख करके उनके पास आकर के बोला, प्रभु महाराज, मैं जानता हूँ आप संत हैं, आप मेरा उद्धार करिए, मैं प्रेत योनि में पड़ गया। मेरी किसी भूलवश, मेरे किसी पाप के कारण मेरे मरने के बाद मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ। आप कृपा करके मेरा उद्धार करिए। मैं जाति से पारसी हूँ, पारसी था, लेकिन मेरे बच्चे मुझे मानते नहीं हैं, मेरा कोई कहा नहीं माना और मेरा पिंडदान भी नहीं किया, जिसके कारण मैं प्रेत योनि में घोर कष्ट पा रहा हूँ। आप मेरा उद्धार करिए। और उसने बताया कि आप मेरा गया में श्राद्ध कर देंगे तो मेरा शरीर मुक्त हो जाएगा और मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊँगा। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो महान भक्त और संत थे ही। उन्होंने तुरंत अगले दिन ही उस पारसी का जो प्रेत योनि में था उसका श्राद्ध किया, जिसके कारण वो मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जो प्रेत योनि में फंस जाते हैं, कभी कभी ऐसा सुना जाता है, जैसे हम अभी इन कथाओं में सुने हैं कि कोई अगर फंस जाता है तो किसी संत को ढूंढता है। यदि उसके अपने परिवार वाले नहीं कर पाते हैं तो किसी संत को ढूंढता है कि उनके ही द्वारा मेरा उद्धार हो जाए। देखिए, ये शरीर छूटने के बाद सब तो यहाँ भक्त है नहीं जो सब भगवान के धाम पहुँच जाए। यहाँ सब तो कोई भक्त बना नहीं है, और जो थोड़ा मोड़ा भक्ति कर रहा है तो क्या पता है ये शरीर छूटने के बाद वो भक्त बने।